हाँ जी साहब, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 कक्षा 7 की रेखा और कोण। पहला सवाल कर रहे हैं कि प्रत्येक का पूर्ण पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है कि अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाता है तो इसका मतलब वो पूरक कोण है। ठीक है। और अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 बन जाता है तो वो है समपूरक। ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो पूरक कोण निकालते हैं सबसे पहले वाले सवाल में। अब देखना है आपको इसमें 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो मैंने बताया आपको कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। इसका पूरक कोण निकालना है तो कैसे करेंगे। पहला आपने को दे रखा 20 डिग्री, तो क्या करेंगे, अपने को पता है कि पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस 20 तो कितना आता है, 70 डिग्री। तो इसका पूरक कोण क्या गया, 70 डिग्री। इसका निकालते हैं। ये दे रखा है 63 डिग्री, तो 90 माइनस 63 डिग्री। इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 में से 63 निकाल लो, 10 में से 3 ज़्यादा कितना बचता है, 7। और फिर ये 8 में से 6 बचता है, कितना आता है, 27 डिग्री। इसका पूरक कोण ये हो गया। फिर नेक्स्ट निकालते हैं 57 डिग्री का। तो 57 डिग्री कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 57 क्या आएगा, 10 में से 7 आता है, कितना बचता है, 3। और फिर 8 में से 5 आता है, कितना बचता है, 3। क्योंकि 5 और 3 8 होता है, इसलिए 33 डिग्री। ठीक है, ये इसका पूरक कोण हो गए। 1 2 3 तीनों के पूरक कोण निकालने हैं आपको, और मैंने पूरक कोण आपको बता दिया है। पूरक कोण का मतलब होता है इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। अब देख लेना पूरक कोण कैसे होंगे। एक तो 70 डिग्री, एक 20 डिग्री दे, जोड़ो दोनों को, 70 प्लस 20 कितना होता है, 90 डिग्री। इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 63 प्लस 27 ये भी 90 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से 57 प्लस 33 ये कितना आएगा, ये भी 90 डिग्री आएगा, यानी कि ये पूरक कोण है। नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाला। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि निम्न के प्रत्येक के ना समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। आपको समपूरक कोण मैंने बताया आपको कि इनका योग 180 डिग्री आना चाहिए। अब आपको पता है कि 105 का समपूरक कोण क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सा 180 में से 105 को बाकी निकाल लेना है। कितना आएगा, 180 में से 10 में से 5 5, फिर यहाँ 7 में से 0 तो 7 और फिर 0, यानी कि 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इसका समपूरक कोण आता है। फिर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से 87 निकाल लेंगे, 87 निकाल लेंगे, 10 में से 7 जाता है 3। फिर इधर क्या बचाता है, इधर इधर 7 यानी 17 ये जाता है। 17 में से 8 जाता है, यानी कि लगभग ये आएगा 93 डिग्री। जोड़ के देख लो, 7 और 3 10 की सुपर हासिल का 1, और 8 2 16 17 ने 18। ठीक है, यानी कि 93 डिग्री इसका आता है। अब देख लेना और करके इसको, और 180 में से ये निकाल लेना अपने को 154 डिग्री। तो ये 10 में से 4 यानी कि 6, फिर 7 में से 5 2 यानी कि 26 डिग्री। तो आपको इसके समपूरक कोण मैंने बता दिए हैं। इसका 75 93 और 26 डिग्री आता है। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें से कहा गया अपने को कि जो कोण दे रखे ना, उनके पूरक और समपूरक कोण को अलग अलग करना है। तो आपको मैंने बताया था कि पूरक मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और समपूरक मतलब 180 डिग्री। आप देख रहे होंगे, पहला देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि एक तो 65 एक 115 है, तो जाहिर है इसका योग 90 डिग्री से तो ऊपर आएगा। तो पहला वाला क्या होगा, समपूरक। दूसरा देखेंगे 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इसका मतलब ये पूरक कोण है। फिर ये तीसरा वाला 112 और 168, आपको पता कि यार एक कोण 112 आ गया, मतलब ये पूरक तो नहीं हो सकता, ये समपूरक ही होगा। तो ये 112 में से 68 जोड़ोगे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो ये हो गया समपूरक। फिर ये देखेंगे 180 और 130 और 130 और 50, आपको पता है 180 डिग्री आता है, मतलब ये भी समपूरक कोण है। फिर ये 45 50 यानी कि 90 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ो 45 और 50 90 डिग्री, यानी कि ये पूरक कोण होगा। फिर 80 और 10 यानी कि इनको जोड़ने पर कितना आता है, 90, तो ये होगा पूरक कोण। तो इस प्रकार से समपूरक और पूरक को मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमसे कहा गया कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। और दूसरा पांचवा सवाल है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। तो मैं दोनों आपको बोर्ड पे करा देता हूँ। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कोण जो पूरक के समान हो, यानी कि दो कोणों का अगर अगर 90 डिग्री आता है तो पूरक होंगे। तो अगर मैं एक कोण को 40 डिग्री मान लेता हूँ तो दूसरा क्या होगा, 50 होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया अपने से, समान होने चाहिए। पूरक के समान कहाँ, एक तो 40 है एक 50 है, तो क्या करेंगे अपन दोनों को समान करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको दोनों को समान संख्या को जोड़ने पर पूरक कोण बन जाएगा। देखो 45 प्लस 45 इन दोनों को जोड़ो कितना आता है, 90 डिग्री। और अपने को क्या चाहिए, दोनों समान चाहिए। यहाँ समान भी है और योग 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार से संपूरक निकालना है। संपूरक आपको पता है कि कौन सा होगा संपूरक, कि एक कोण अगर 90 डिग्री है, दूसरा कोण भी अगर 90 डिग्री है, तो उसके अंदर जोड़ने पर 180 यानी कि 180 डिग्री बनता है, तो यह संपूरक कोण होगा। अब आप कोई सी दूसरा कोण ले, जैसे
100 और 80 ये भी संपूरक कोण ही है, लेकिन दोनों समान नहीं है। इसमें कहा गया कि समान होने चाहिए, और समान केवल एक ही कंडीशन में होते हैं, दोनों कोण समान होने चाहिए। इस प्रकार से ये हो गया सवाल आपका। नेक्स्ट करते हैं सवाल, छठा सवाल। इसमें हमसे कहा गया कि दी गई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है, यानी कि इन दोनों का योग 180 डिग्री आता है। तो यदि कहा गया कि यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। आपको पता है कि कोण 1 में कमी कर रहे हैं तो दूसरे कोण को जाहिर है बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको दोनों को 180 डिग्री होना है। तो आपको क्या पता चला इन दोनों से कि मतलब, और फिर ये भी कहा गया कि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे, तो यानी कि कोण को बढ़ाना भी है और संपूरक भी रखना है। जैसे मैं इसको मान लूँ ये 120 डिग्री है और ये कितना है, अगर इस 120 माना तो ये कितना होगा, ये लगभग 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, तभी तो संपूरक कोण बना। अब इसको मैं 120 से मैं 100 पे लाता हूँ तो इसको बढ़ना पड़ेगा, ये 100 हो गया तो इसको 80 होना पड़ेगा, तभी जाके संपूरक कोण बनेंगे। तो इसमें आपको सिंपल सा ये लिखना है कि ना, इसमें जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा, इसमें ये चीज़ लिखनी है। आप लिख लेंगे, मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि जिस माप से कोण फर्स्ट को हम कम कर रहे हैं उसी माप से कोण 2 को बढ़ाना पड़ेगा, ये आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन सातवां, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो। अब देखिए कि तो पहले वाले में कैसे हो सकते हैं, आप खुद सोचिए कि अगर 90 डिग्री का मतलब उससे कम है, 80 डिग्री भी मानो तो 8 दूनी 16 ही होता है, और अपने को तो 180 चाहिए। तो और इनसे ये कह रहे हैं कि न्यून कोण होने चाहिए, तो न्यून कोण होने वाले कोण कभी भी संपूरक नहीं हो सकते। तो पहले वाले में लिख लेना हाँ या नहीं में लिखना है, तो आपको लिख लेना नहीं। पहले में क्या होगा, नहीं। और अधिक कोण, जी बिल्कुल, अधिक कोण भी अगर ये कहा गया है कि संपूरक हो सकते हैं, दोनों अधिक कोण होंगे तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि एक अधिक होना चाहिए और एक कम होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं इसमें तीसरा सवाल इसका कि अगर समकोण हो, हाँ समकोण वाले हो सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आता है। मैं एक बार बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको ये चीज़। देखिए अगर न्यून कोण होगा तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम यानी इससे कम वाली साइड। तो इससे कम, तो कम वाले कोण बनेंगे, तो जैसे 80 हो गया या 70 हो गया, दोनों को जोड़ो, 70 दोनों कोण, और एक दो सब कोण मतलब दोनों कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो जैसे मैंने ले लिया 80 ले लिया, एक और 80 ले लिया, छोड़ो इनको, 160 ही आता है, तो ये संपूरक कोण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर अधिक कोण ले, अधिक कोण मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा, तो एक मैंने 100 ले लिया और एक 120 ले लिया, तो क्या आता है, क्या देखो 100 200 और 220 हो गया ये, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि दो न्यून कोण भी नहीं होने चाहिए दोनों कोण, और दोनों कोण अधिक कोण भी नहीं होने चाहिए, या एक न्यून कोण एक अधिक कोण, इस प्रकार से हो सकता है। और नेक्स्ट एक पूछा है कि समकोण, तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो दूसरा भी 90 डिग्री करो तो आ जाता है 180 डिग्री। तो केवल तीसरी वाली चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से हम आठवां देखेंगे। आठवां सवाल हमसे कह रहा है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है ना, या 45 डिग्री से छोटा है। अब एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, एक कोण, ठीक है, तो इसका पूरक कोण निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि उनका योग 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ये हमसे यूँ कहना चाह रहा है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है ना, इससे बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 45 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री से बड़ा है। तो दूसरा कोण क्या होगा, अरे भाई 45 डिग्री से बड़ा मानेंगे कि 50 मान लो, और अपने को 90 लाने के लिए क्या करना है, 50 में से बाकी निकालो, कितना आता है, 40 डिग्री लाना है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, 45 से छोटा होगा। तो एक चीज़ लिखनी है यहाँ पर, ये होगा 45 डिग्री से छोटा, है ना, 45 डिग्री से छोटा होगा, है ना, या कम होगा, कुछ भी लिख लेना, छोटा अथवा कम होगा, ये चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे, मेंशन करनी है, ठीक है।